अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक ही होंगे आप सब लोग इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरे से कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि इंटर्नशिप की जो असाइनमेंट है वो हमें समझ नहीं आ रही, वो हमें समझाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इंटर्नशिप की असाइनमेंट्स के बारे में गाइड करना चाह रही हूँ। तो इंटर्नशिप की असाइनमेंट जो है वो ये है कि देखिए, उन्होंने आपको 5 जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपने ये 5 पॉइंट जो हैं असाइनमेंट्स में करने हैं। पहला क्या है कि स्कैन्ड कॉपी ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, यानी जो भी जहाँ भी आपने इंटर्नशिप की है, फॉर एग्जांपल आपने गंगाराम की है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ही इंटर्नशिप की है, या फिर आपने किसी भी अदारे में इंटर्नशिप की है, वो बाद में आपको एक लेटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि भाई इस बंदे ने यहाँ से लेके इस टाइम तक फ़लाने वक्त में हमारे पास 2 मंथ की, 3 मंथ की या 4 मंथ की इंटर्नशिप जो है वो कर ली है। ठीक है, उसका हमें प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो आपने ये करना है कि आपने उसकी कॉपी की पिक्चर बना के वो जो है ऐड करनी है। उसके बाद है डेडिकेशन। ठीक है, डेडिकेशन में क्या आ जाता है कि डेडिकेशन आपने करना है कि अगर तो आपके वर्क में किसी ने आपको हेल्प की है, किसी ने आपको सपोर्ट किया है, तो आप उसको यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी है, बाकी सारे पॉइंट्स ये ऑप्शनल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे एक कोई डॉक्टर हैं, उन्होंने आपकी हेल्प की है, अच्छे तरीके से आपको गाइड किया है, तो आप उनका नाम लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाह रही हैं, लेकिन अगर आप लिखना नहीं चाह रहे तो आप बेशक ना लिखें। उसके बाद आ जाता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट में क्या आ जाता है कि अगर इसमें ये होता है कि आपकी फैमिली की तरफ से कुछ लोगों ने आपकी हेल्प की होती है, या फिर वहाँ पे जो डिपार्टमेंट में कोई और लोग मौजूद हैं, ठीक है, या कोई भी इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, आपने उसके बारे में लिखना है जिसने आपको प्रॉपर गाइड किया कि हाँ भाई आप गए हो, आपको इक्विपमेंट्स का पता ही नहीं, उसने आपको किसी ने बताया तो है ही ना, यहाँ पे आपने उसके बारे में लिखना है। ठीक है, किसने आपकी हेल्प की है, कैसे की है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी आ जाती है, वो नीचे उन्होंने पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है, कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, आपने क्या क्या उसमें सीखा है, किस किस तरह से सीखा है, ये सारा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है कि इस असाइनमेंट की फ़लाने पेज नंबर के ऊपर ये टॉपिक है। ठीक है, और इस असाइनमेंट की फ़लाने पेज नंबर के ऊपर ये टॉपिक है, जिस तरह के बुक के ऊपर होता है ना सारा, तो वो सारा आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स में पॉइंट्स स्टार्ट पे कॉन्टैक्ट बनाता है कि ये उर्दू का लेक्चर नंबर 1 ये उसका नाम है और इस पेज पे है। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 ये उसका नाम है, उस पेज पे है। ये टेबल ऑफ कंटेंट आपने वो वाला टेबल बनाना है। अगर तो किसी को असाइनमेंट बनवानी है तो वो पेड असाइनमेंट हमसे बनवा भी सकता है। आप ईमेल पे मेरे साथ कांटेक्ट कर लें। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोड्यूस करवाना, यानी उधर कौन कौन सी लेबॉर्ट्री थी, कितना स्टाफ था, वहाँ पे इक्विपमेंट्स क्या थे। ठीक है, ये सारा आपने A to Z जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है कि उधर क्या क्या हो चुका है और क्या क्या मज़ीद होना चाह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर उनका कंप्लीट हो गया है आप वो भी बता सकते हैं। अगर उन्होंने कोई बुक पब्लिश किया है या कोई एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया, आप वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू आपने देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है, यहाँ पे आपने उसका ओवरव्यू देना है। ठीक है, यानी एक चार्ट बनाना है। उन्होंने यहाँ पे पॉइंट दिए हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री आपने बतानी है उस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, कि पहले ये था, फिर इस सन में बना, फिर स्टार्ट में इसके पास इतने मेंबर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इंक्रीज़ होते गए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी होता है। ठीक है, तो अब कितने हैं वो सारे आपने इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट होता है कि कौन ऑर्गेनाइजेशनल, ये वो चार्ट होता है कि भाई फ़लाना इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, वो गया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, और एट द एंड जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना होता है। उसके बाद है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे है माइक्रोबायोलॉजी लैब, आपने उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उस डिपार्टमेंट के बारे में लिखना है। अगर उधर पैथोलॉजी लैब है, आपने उसके बारे में लिखना है।
मॉलिक्यूलर लैब है उसके बारे में सेपरेट इंट्रोडक्शन आपने उसका देना है, ठीक है। इक्विपमेंट एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल, अगर तो उधर जो इक्विपमेंट आपने यूज़ किए हैं, जैसे हो गया पेपर्स हो गई, माइक्रोस्कोप हो गया, उसके अलावा कुछ भी डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं, पैलेट्स होती हैं वहाँ पे, तो उसके बाद डिफरेंट किस्म के कैबन्स होते हैं, वो सारे आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। और अगर तो वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, तो वो आपने लिखना है, अगर वहाँ पे है तो वो आप लिख सकते हैं। ऑनगोइंग रिसर्च एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, अगर तो कोई उधर एक्टिविटी और प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी किसी चीज़ पर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। उसके बाद चैप्टर्स में वो ये कह रहे हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट हैं, अगर तो ये उन सब के लिए हैं जिनका प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों के बारे में सेपरेट बना दूँगी। ये बस इतना सा है, ये उनके लिए है जिनका प्रोजेक्ट है, ठीक हो क्या। मेथडोलॉजी, रिज़ल्ट एंड एक्सपीरियंस, ये भी उनके लिए है, प्रोजेक्ट वालों के लिए। अच्छा, ठीक हो गया। कंक्लूजन फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस, ये भी प्रोजेक्ट वालों के हैं, ठीक है। लास्ट में इंटर्नशिप वालों के लिए हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये आपने जो है लास्ट पे थोड़ा सा लिख देना होता है। क्या है कि आपने इसमें रेफरेंस दे देने होते हैं, अगर आपने नहीं सॉरी, ये बिब्लियोग्राफी जो है ना, ये भी प्रोजेक्ट में आ जाती है, ठीक है। तो इंटर्नशिप वालों का सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा ही काम है, ठीक है। ये 2 पेजेस जो हैं वो इंटर्नशिप वालों के हैं, ठीक हो क्या। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वालों के बारे में भी मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में गाइड कर देती हूँ, कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये बल्कि इसी में कर देती हूँ, 6 मिनट की हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा है। अच्छा जी, अब जिनका प्रोजेक्ट है, कुछ 2 हमने चॉइस चूज़ करनी होती है, एक तो हमने प्रोजेक्ट करना होता है या हमने इंटर्नशिप करनी होती है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वालों की असाइनमेंट है। प्रोजेक्ट वालों की असाइनमेंट में क्या है कि आपने उस प्रोजेक्ट का नॉलेज, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे आपने मंकी पॉक्स वायरस पे काम कर लिया, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कहाँ से फैला, क्यों फैला, इसकी स्टार्ट में प्रिकॉशंस क्या थी, इसकी कहाँ से मेन ये फैलाव हुआ, इसकी लास्ट पे कौन कौन सी अद्वियात जो थी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो वर्ड्स हैं वो मिनिमम 1500 वर्ड्स होने चाहिए, मैक्सिमम 3 पेज लास्ट में होने चाहिए इसके। और ये सारे उन्होंने वो दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इस पॉइंट्स पे आपने काम करना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वाले देख लेंगे बेहतर तरीके से। आगे है मेथडोलॉजी, आपने किस मेथड पे काम किया है, ये आपने लिखना है 1000 to 1500 वर्ड्स, मैक्सिमम 4 पेजेस इसके होने चाहिए, इसके 3 पेजेस होने चाहिए बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन के, ठीक है। और मेथडोलॉजी के मिनिमम 4 पेजेस होने चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि गोल ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है, या फिर ड्यूटी परफॉर्म्ड, ये उनके लिए है जिनकी इंटर्नशिप हो चुकी है ना, ठीक है। वो इंटर्नशिप वालों का क्वेश्चन है ये, कि आपने भी जो इंटर्नशिप का गोल था आपने वो यहाँ पे लिखना है, और आपने वहाँ पे कौन कौन सी की हुई हैं ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं आपने वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और रिसर्च प्रोजेक्ट वाले के लिए है कि हाइपोथेसिस, ठीक है, जो भी आपका हाइपोथेसिस था, एक स्टेटमेंट होती है स्पेशल, कि ये एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट होती है ना, तो वो आपने लिखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपके मकसद क्या है क्लियरली। मटेरियल और मेथड जो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, आपने कौन कौन सा प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल यूज़ किया और किस किस तरीके से किया, ठीक है। आगे है रिज़ल्ट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। आपने अपना रिज़ल्ट जो है, ये इंटर्नशिप वाले ये भी करेंगे, ठीक है। आपने अपना रिज़ल्ट और जो भी आपकी सारे एनालिसिस है वो आपने लिखना है, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट के दरमियान आपने रिज़ल्ट कुछ भी रिज़ल्ट निकाला है, जो भी डाटा कलेक्ट करना होता है, और लास्ट में जो आपके पास बचता है, जो भी रिज़ल्ट निकलता है वो आपने लिखना है। उसके बाद जो आपने नॉलेज गेन किया है, बी पार्ट, तो वो आपने लिखना है कि हमें इस प्रोजेक्ट से या इस इंटर्नशिप से ये कुछ सीखने वाला मिला है। स्किल लर्न, ठीक है, आपने जो जो स्किल्स सीखी हैं इस प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप से, वो सारी आपने यहाँ डिस्कस कर देनी है, ठीक है, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए जो यूज़फुल रही हैं, ठीक है।
एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे जो आपने लिखना है, आपने इम्पोर्टेंट ऑफ फॉर सक्सेस, ठीक है। जो भी आप एक करियर में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या आपने सीखी हैं वो आपने लिखना है कि ये चीज़ जो है हमारी करियर में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट चैलेंजिंग टास्क जो आपको मिला हो या आपको लगा हो, आपने वो डिस्क्राइब करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कशन करनी है, इसके बारे में आपने सारा प्रोजेक्ट वालों ने करना है कि हमें ये चीज़ इसके रिलेशन जो हमें मिली है, सारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ना वो तकरीबन डिस्कशन आप लोगों ने यहाँ पे करनी है, ठीक है। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अगर तो आपने माइक्रो की लैब में की है, आप उसका सारा इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव्स आ जाते हैं। जो आपने पूरी इंटर्नशिप से जो कुछ भी सीखे आप किस नतीजे पे पहुँचे हैं ना, आपने वो यहाँ पे लिखना है। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव्स यानी फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं या फ्यूचर में क्या हो सकता है, आपने वो सारा कुछ लिखना है। तो अब बात आ जाती है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो ये बिब्लियोग्राफी जो है वो उसके लिए है, प्रोजेक्ट वालों के लिए ही है, ठीक है। सारा इसमें इंटर्नशिप जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, जो आपने डाटा कलेक्ट किया होता है वो सारा लिखना होता है। बाकी उन्होंने नीचे आपको इंट्रोडक्शन दी हुई है कि कॉपी नहीं करनी और 0 मार्क्स ये वो ये, ठीक है। ये आप लोगों की इंटर्नशिप असाइनमेंट ये 2 के स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लग रही थी। तो इंशाल्लाह आपकी सारी जो है मुश्किलात वो दूर होंगी। बाकी ये है कि अगर कोई नहीं बना सक रहा तो बना सकता है या वो हमारे साथ कांटेक्ट कर लें, हम बना देंगे। और बाकी जिनको समझ लग जाती है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।